स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज आरटीजीएसयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक के एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी एकादशी होती है वो एकादशी कितनी होती है और किस महीने में और किस पक्ष में कौन कौन सी एकादशियां पड़ती हैं। तो इस बारे में आज हम सभी समझेंगे डिटेल में एकादशियों के बारे में। उससे पहले आप जान लें कि इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं आरटीजीएसयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक का संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। तो ज्वाइन करें इक्ष्वाकु क्लासेस और भारतीय थल सेना में अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो आइए आज बात करेंगे एकादशियों के बारे में कि हमारी जो एकादशी है वह कितनी होती हैं। एकादशियों की जो संख्या है वह 26 है। वैसे हमारे जो महीने होते हैं वह 12 होते हैं, तो 12 एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो 2 एकादशी के हिसाब से हमारे 12 महीने की होती है 24 एकादशी। लेकिन जब 3 साल के बाद में एक अधिक मास आता है जिसे अधिक मास लौन का महीना भी कहते हैं, उसमें जो 2 एकादशी हैं उनको जोड़ करके टोटल हमारी 26 एकादशियां होती हैं। तो आज हम उन एकादशियों के नाम कौन से महीने में और कौन से पक्ष में वह एकादशी रहती है यह सब समझेंगे। एकादशी का नाम मास और पक्ष। तो हमारी जो सबसे पहली एकादशी है उसके बारे में समझें। सबसे पहली हमारी एकादशी का नाम है उत्पन्ना। जो सबसे पहली एकादशी है ये उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी हमारी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसी महीने की जो दूसरी एकादशी है उस एकादशी का नाम है मोक्षदा। जो मोक्षदा एकादशी है यह मोक्षदा एकादशी, इसका महीना यही है मार्गशीर्ष, लेकिन इसका पक्ष बदल जाता है, यह शुक्ल पक्ष में आती है। यह शुक्ल पक्ष में आती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं हमारे, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा हमारा शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की एकादशी अलग अलग होती हैं। एक महीने में मैंने आपको पहले बताया कि एक महीने में हमारी 2 एकादशी पड़ती हैं। तो उत्पन्ना ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में और मोक्षदा हमारी ये शुक्ल पक्ष में, ये भी मार्गशीर्ष इसका महीना है। तो तीसरी जो हमारी एकादशी है उसकी बात करेंगे। तीसरी जो हमारी एकादशी है उसका नाम है सफला। सफला एकादशी तीसरी एकादशी को कहते हैं और यह एकादशी हमारी पौष मास में पड़ती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की है। सफला के बाद में हमारी चौथी एकादशी का नाम है उत्तरदा। ये हमारी चौथी एकादशी है उत्तरदा। यह उत्तरदा भी हमारी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो ये रहे हमारे 4 एकादशियों की उत्पन्ना,
मोक्षदा, सफला और पुत्रदा। पुत्रदा के बाद में हमारी जो पांचवी एकादशी है उसका नाम है सटतिला। सटतिला एकादशी को पांचवी एकादशी कहते हैं। यह माघ महीने के माघ मास कृष्ण पक्ष, यह एकादशी माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जिसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। सटतिला एकादशी के बाद हमारी छठवीं है जया एकादशी। जया एकादशी को जया एकादशी भी हमारी माघ मास, इसका पक्ष बदल जाएगा शुक्ल पक्ष। इसका जो है पक्ष बदल गया, पहले यहां पे था माघ मास का कृष्ण पक्ष, अब इसका शुक्ल पक्ष। तो एक महीने की दोनों एकादशी सटतिला और जया। सातवीं जो हमारी एकादशी है वह आंवला एकादशी नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। यह आंवला एकादशी सातवीं जो हमारी एकादशी है जया के बाद में विजया। सातवीं एकादशी का नाम है विजया एकादशी। यह हमारी फाल्गुन माह के फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है। विजया के बाद में हमारी आती है आठवें नंबर की आंवला एकादशी। आंवला जो एकादशी है यह हमारी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी से कहते हैं। जो हमारी नौवीं एकादशी है वह है पाप मोचनी। नौवीं एकादशी का नाम है पाप मोचनी। यह पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के चैत्र मास कृष्ण पक्ष में यह एकादशी पड़ती है। जो हमारी 10वीं एकादशी है उसका नाम है कामदा। दसवीं एकादशी को कहते हैं कामदा एकादशी। यह कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो ये हमारी 10 एकादशियों के नाम आपके सामने उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आम्लकी, पाप मोचनी और कामदा, ये हमारी 10 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना हमारी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की है, मोक्षदा शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष, सफला हमारी पौष मास में आती है कृष्ण पक्ष में, और पुत्रदा हमारी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। सटतिला माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, और जया हमारी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। जो विजया और 7वीं एकादशी है वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में, आम्लकी हमारी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पाप मोचनी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है,
और कामदा यह शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की एकादशी है। तो ये हमारी एक महीने में दो दो एकादशी होती हैं, या एक महीने की है, या दूसरे की है, या तीसरे की, या चौथे की, और यह पांचवे की। एक महीने में हमारी दो एकादशियां होती हैं, बस उनके पक्षों में वह अलग अलग नाम से एकादशियां हमारी पड़ती हैं। महीना एक ही रहता है, हर पक्ष में दो एकादशियां आती हैं। आइए समझेंगे आगे की जो हमारी एकादशियां हैं। इन एकादशियों से प्रश्न बन जाते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कौन से मास में आती है। 4 मास और 4 पक्ष आपको दे दिए जाएंगे, कौन से पक्ष में आती है यह भी पूछा जा सकता है। या मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कई प्रकार से एकादशियों से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जो हमारी 11वीं एकादशी है उसका नाम है वरुथिनी। 11वीं एकादशी का नाम हमारा वरुथिनी एकादशी। यह वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के वैशाख मास कृष्ण पक्ष, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। वरुथिनी के बाद में जो हमारी 12वीं एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो जो मोहिनी एकादशी है यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आइए समझते हैं हमारी 13वीं एकादशी के बारे में। जो हमारी 13वीं एकादशी है उसका नाम है अपरा एकादशी। 13वीं एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आती है। तो यह ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी के बाद में हमारी आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी हमारी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही गई है। तो अपरा हमारी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और जो निर्जला है वह हमारी शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ मास की एकादशी मानी जाती है। समझेंगे हमारी जो 15वीं एकादशी है। 15वीं एकादशी का नाम कहते हैं योगिनी। इसका नाम है योगिनी एकादशी। यह योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। योगिनी एकादशी के बाद में देवशयनी। देवशयनी एकादशी यह भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है।
तो योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष और देवसैनी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। देवसैनी के बाद में हमारी जो 17वीं आती है वह है कामिका। सत्रहवीं एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। यह कामिका एकादशी हमारी श्रावण माह की श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। कामिका एकादशी के बाद में हमारी 18वीं जो एकादशी है उसे कहते हैं उत्तरदा। जो हमारी 18वीं एकादशी है उस एकादशी का नाम है उत्तरदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी जो है हमारी, ये भी श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी गई है। जो हमारी 19वीं एकादशी है, 19वीं एकादशी का नाम है अजा एकादशी। अजा एकादशी हमारी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। और 20वीं हमारी जो एकादशी है वह है वामन एकादशी। वामन एकादशी भी हमारी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी गई है। तो वरुतनी हमारी वैशाख मास, मोहिनी वैशाख शुक्ल पक्ष, अपरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और निर्जला शुक्ल पक्ष, योगिनी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, देवसैनी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, कामिका श्रावण मास कृष्ण पक्ष, उत्तरदा हमारी जो है वो श्रावण मास शुक्ल पक्ष, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष और वामन भाद्रपद शुक्ल पक्ष। ये हमारी एकादशियां, ये 1 महीने की एकादशी है। ये 1 महीने की है। 15, 16, 21, 17, 18 1 महीने की और 19, 20 हमारी 1 महीने की एकादशी मानी गई है। तो ये हमारी 20 तक हमारी एकादशी रही। वरुचनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, उत्तरदा, अजा और वामन, ये हमारी 20 एकादशियां आपने समझ ली। इससे आगे हमारी 6 एकादशी और हैं, जिनमें से 2 हमारे अधिक मास की एकादशी हैं। कभी कभी आरटीजीएसयू में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए समझते हैं हमारी जो 21वीं एकादशी है। 21वीं एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा एकादशी हमारी अश्विन मास के
कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इंदिरा जो एकादशी है वो अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कही गई है। 22वीं हमारी पापांकुशा, जो 22वीं एकादशी है उसका नाम है पापांकुशा एकादशी। तो जो पापांकुशा एकादशी है यह एकादशी भी अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की इसे एकादशी कहते हैं। इसके बाद में हमारी 23वीं एकादशी, जो 23वीं एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी हमारी कार्तिक मास की कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। जो रमा एकादशी है वह हमारी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 24वीं हमारी एकादशी का नाम है प्रबोधिनी एकादशी। चौबीसवीं जो हमारी एकादशी है वह प्रबोधिनी एकादशी। यह एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की है। इस एकादशी का नाम है प्रबोधिनी, जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है। अब हमारी जो अधिक मास की एकादशियां हैं उनका जो नाम है 25 और 26 नंबर पर हमारी पद्मिनी और परमा, ये दोनों एकादशी हमारी अधिक मास की एकादशी कही जाती हैं। इनको कहते हैं अधिक मास की एकादशी। अधिक मास की एकादशी। अब इसमें इनका अधिक मास एक कृष्ण पक्ष, अधिक मास कृष्ण पक्ष और अधिक मास शुक्ल पक्ष। ये दोनों एकादशी हमारी अधिक मास की एकादशी मानी गई है, पद्मिनी और परमा एकादशी। तो ये रही हमारी 26 एकादशियां। 21 इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी, पद्मिनी और परमा। तो ये हमारी की 26 प्रकार की एकादशियां हैं। इनके 26 अलग अलग नाम हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सत्यदा, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, ये हमारी 26 एकादशियों के नाम हैं। तो आप इन सभी नामों को याद करेंगे और कोई भी नाम लेकर के आपको उसका महीना या उसका पक्ष आपको पूछा जा सकता है, या आपको महीना और पक्ष देकर के एकादशी का नाम पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आरटीजेसीओ में प्रति वर्ष यहाँ से एक प्रश्न आपका एकादशी से बनता ही है, ये निश्चित है। तो आप, ये छोटा सा ही टॉपिक है बहुत, एकादशी सिर्फ 26 एकादशी और उनके महीने और उनके पक्ष आपको याद करने हैं। इससे सरल कोई टॉपिक नहीं हो सकता। तो आप ये छोटा सा टॉपिक इससे जो है अच्छे से तैयार कर लें, बार बार इसका रिवीजन कर लें। मैं इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपको करा दूंगा अगली वीडियो में। मैं इसकी एकादशियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी लेकर के आऊंगा, तो आप उसमें अच्छे से इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिकों के साथ में अगर आप अपने आरटीजेसीओ धर्म गुरु धर्म शिक्षक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में जुड़ें और भारतीय थल सेना में अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।